नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारी सी कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है गुड़िया। एक दर्द भरी सच्ची घटना। एक दुकान में मैं खरीदारी कर रहा था, तभी मैंने उस दुकान के कैशियर को एक 5-6 साल के लड़के से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर उस छोटे से लड़के ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटे, यह सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वह नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा, यह गुड़िया तुम्हें किसे देना चाहते हो? उसने उत्तर दिया, यह गुड़िया मेरी बहन को बहुत प्यारी है और मैं इसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहता हूँ। पहले मुझे यह गुड़िया मम्मी को देनी है और बाद में जाकर मेरी बहन को दे देगी। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो आईं। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी ही भगवान से मिलने जाने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वह इस गुड़िया को अपने साथ लेकर जाए और मेरी बहन को दे दे। मेरा दिल धक सा रह गया था। उसने यह सारी बातें एक सांस में ही कह डाली और फिर मेरी ओर देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वह अभी न जाए, वह मेरा दुकान से लौटने तक का इंतज़ार करे। फिर उसने मुझे एक बहुत प्यारा सा फोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिलाकर हंस रहा था। उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा यह फोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वह मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राजी होगी। पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को गमहीन आंखों से खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने बटुए तक पहुँचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उससे नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। यह पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे। यही नहीं, कुछ पैसे अतिरिक्त बच भी गए थे। नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर भगवान से इतने ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल गए, पर मैं अपने दिमाग से उस छोटे से लड़के को निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था, जिसने नशे की हालत में मोबाइल फोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटे की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को यह लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है
या नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। क्या वह इस छोटे लड़के का नहीं था? मेरा रोम रोम कांप उठा। मेरी उस नन्हे लड़के के साथ हुई मुलाकात के 2 दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला सफेद कपड़ों में थी, अपने हाथ में एक सफेद गुलाब, और उस छोटे से लड़के का वह फोटो लिए हुए उसके सीने पर रखी हुई थी वह गुड़िया। मेरा हृदय रो पड़ा और मैं नम आंखें लेकर वहां से लौटा। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था, वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और एक ऐसे शराबी चालक ने घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के से उसका सब कुछ छीन लिया था। दोस्तों, सभी से निवेदन है कि अपना जो भी साधन हो वो धीरे चलाएं, सावधानी से चलाएं, और शराब पीकर कभी भी यातायात के साधन ना चलाएं, वरना कभी भी किसी के साथ दुर्घटना घटित हो सकती है। किसी का परिवार उजड़ सकता है, किसी की माँ, बहन, पिता, दादा, दादी या अन्य कोई भी परिवार का सदस्य गंभीर या मृत हो सकता है। तो आइए हम सभी प्रण लें कि हमेशा नियमों से साधन चलाएंगे और बिना शराब पिए चलाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।